वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। फिर एक नई वीडियो के साथ हम आ चुके हैं और आज की वीडियो जो रहेगी हमारी वो रहेगी प्रेजेंट परफेक्ट की। कंटिन्यू वीडियो आ रही है। प्रेजेंट डेफिनेट देखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखा, प्रेजेंट परफेक्ट आज क्लास रहेगी। ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी क्लासेस, कहीं भी ब्रेक नहीं होगा। आप हमसे जुड़े रहिए। ऐसा नहीं होगा कि आज वीडियो आई फिर 4 दिन बाद आई, नहीं, डे टू डे आपको वीडियो मिलती रहेगी। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ, ठीक है। आइए आज के टेंस में मैं आपको पहले कुछ इंट्रो दे देता हूं। जैसे कि आप देख रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट और लास्ट था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो दोनों में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है दोनों में, वो चीज समझते हैं पहले। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वो एक्शन होता है जो उस समय चल रहा है, ऑन गोइंग एक्शन। जो एक्शन उस समय चल रहा है वो ऑन गोइंग एक्शन है। और प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, जो कोई ऑन गोइंग एक्शन होता है वो कभी ना कभी तो खत्म होगा, और वो खत्म होना ही क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। आइए एक एग्जांपल से आपको ये चीज समझाता हूं। तो टाइटल आपने देखा ही होगा कि अब सारी कंफ्यूजन ही खत्म कर देंगे आज के टेंस में। तो देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट, पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं, है ना। आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। आप पहले देखिए प्रेजेंट परफेक्ट जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है चुका है, चुकी है और चुके हैं। ठीक है बच्चों, जिस सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हो, या आ है, ई है और ए, सबसे इंपॉर्टेंट यही आइडेंटिफिकेशन है। जिस सेंटेंस के लास्ट में आ है, ई है, ए है आते हो, वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं। आइए अब मैं कंटिन्यूअस और परफेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आपको क्लियर करता हूं। यहां पर जैसे एक सेंटेंस है, आई एम ईटिंग, ठीक है, आई एम ईटिंग। तो हमने ये लास्ट क्लास में सीखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं अभी भी बता रहा हूं आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब है ऑन गोइंग एक्शन, उसी समय चलने वाला एक्शन कहलाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ये सेंटेंस है आई एम ईटिंग, तो इसका मतलब मैं अभी खा रहा हूं। आई एम ईटिंग, मैं अभी खा रहा हूं, ऑन गोइंग एक्शन। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कोई एक्शन स्टार्ट हुआ हो और कभी खत्म ही ना हो। ऐसा हो सकता है कि आप खा रहे हो और खाते ही रहोगे उम्र भर, नहीं ना। कभी ना कभी तो आपका खाना क्या होगा, फिनिश होगा। तो आइए, आई हैव ईटन या डन, ठीक है। आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं, हम कहते हैं बच्चों जो जल्दी खाएगा उसको चॉकलेट मिलेगी, तो बच्चे जल्दी जल्दी खाने लगते हैं। तो उस समय जो खा रहे हैं ना वो कंटिन्यूअस है ना, वो ऑनगोइंग एक्शन है। लेकिन जब भी एक बच्चा क्या करता है, आई हैव डन, तो मतलब क्या हुआ, उसका वो खाना खाने वाली ऑनगोइंग प्रोसेस क्या हो गई, खत्म हो गई। तो उसी को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। आगे आप समझ से पूरा एकदम, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब जो ऑनगोइंग एक्शन था वो अब खत्म हो गया है। चलिए देखिएगा कुछ रूल्स देखते हैं पहले इसके। एफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हैज या हैव। और इसमें बेटा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। अब आप कहोगे मुझे तो फॉर्म आती ही नहीं है, मैं कैसे पता लगाऊं फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो वेट, अब प्रेजेंट नेक्स्ट वीडियो जो आएगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसको कराने के बाद पूरी जो अगली नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके बाद वो पूरी पूरी वर्ब पे लेकर आऊंगा कि फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, आईएनजी फॉर्म क्या है ना। ये सारी फॉर्म्स हम सीखेंगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बाद, ठीक है। अब नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट हैजेड के बाद क्या आता है, नॉट, क्योंकि नेगेटिव है तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा हमें, नॉट। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंटेरोगेटिव सीखते आ रहे हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, नॉट ऑप्शनल है, सेंटेंस में है तो लगाना है नहीं तो नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब हैज और हैव का पता कैसे चले, तो ये डिपेंड करता है बेटा सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज और सब्जेक्ट प्लूरल तो हैव। तो देखिए ही, शी, इट और नेम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या ले रहे हैं, हैज ले रहे हैं। आई, यू, वी, दे प्लूरल है तो क्या ले रहे हैं, हैव ले रहे हैं। तो सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव आ जाता है। WH फैमिली में सबसे पहले आपको WH वर्ड लेना है, फिर हैज हैव और फिर सब्जेक्ट, और नॉट ऑप्शनल, सेंटेंस में होगा तो लगाना है नहीं तो नहीं, और फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट।
तो ये हमने कुछ रूल्स देखे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। दिमाग में बस यही रखना है कि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस में क्या था, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और इंडेफिनिट में क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। बस इतना दिमाग में आपको रखना है, पूरा रूल आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, बस इतना रखो इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, और कॉन्टिन्यूअस है तो इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और परफेक्ट है तो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। सेंटेंस बनाने का पैटर्न मैंने आपको शुरू में बता ही दिया था, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली किस तरीके से होगा। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। देखिए पहला है सेंटेंस, मैं उसके साथ खेला हूं, मैं उसके साथ खेला हूं। तो आपने देखा खेला क्या आ रहा है लास्ट में, आ, और अभी हमने आइडेंटिटी देखी थी ना, आ है, ई है, ए है, तो आ हूं आ रहा है, तो ये हमारी पहचान किसकी हो गई प्रेजेंट परफेक्ट की। जैसे आई हैव प्लेड विद हिम, मैं उसके साथ खेला हूं, आई हैव प्लेड विद हिम। आई एम प्लेइंग विद हिम, तो इसका मतलब अभी भी खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग विद हिम, मैं अभी भी खेल रहा हूं। आई हैव प्लेड विद हिम, मैं उसके साथ खेला था। तो मतलब प्रेजेंट जो होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, वो सेंस तो पास्ट का देता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो तो पास्ट में चला गया, सेंस पास्ट का देता है लेकिन बनाते प्रेजेंट में ही है। तो बात समझना, जो एक्शन खत्म हुआ वो पास्ट में गया, लेकिन उस पास्ट, जो पास्ट का समय था, टाइम था, उसको रिलेट करना प्रेजेंट से क्या कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट। दोबारा बताऊं तो दोबारा सुनिए, जब भी कोई एक्शन खत्म होता है तो आपको पता है वो पास्ट हो जाता है, लेकिन उस पास्ट वाले टाइम को प्रेजेंट से रिलेट करना ही क्या कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट। याद रहेगा ना। तो वही चीज मैं कह रहा हूं, आई एम प्लेइंग विद हिम, मैं उसके साथ खेल रहा हूं, ठीक है, अभी भी खेल रहा हूं। आई हैव प्लेड विद हिम, मैं उसके साथ नहीं खेल रहा, मैं खेला था उसके साथ, है ना। पास्ट में पहुंचा ना, उस पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट कराना, प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर। चलिए, मैं उसके साथ नहीं खेला हूं, आई हैव नॉट प्लेड विद हिम। क्या मैं उसके साथ खेला हूं, हैव आई प्लेड विद हिम। क्या मैं उसके साथ नहीं खेला हूं, हैव आई नॉट प्लेड विद हिम। मैं क्यों उसके साथ खेला हूं, वाई हैव आई प्लेड विद हिम। मैं क्यों उसके साथ नहीं खेला, वाई हैव आई नॉट प्लेड विद हिम। ये 6 सेंटेंस हर क्लास में देता हूं, याद करने हैं, होमवर्क यही रहता है आपका, ठीक है। सोते समय 2 मिनट निकाल लेना और इसकी प्रैक्टिस कर लेना। जैसे मैं उसके साथ खेला हूं, आई हैव प्लेड विद हिम। मैं उसके साथ नहीं खेला हूं, आई हैव नॉट प्लेड विद हिम। क्या मैं उसके साथ खेला हूं, हैव आई प्लेड विद हिम। क्या मैं उसके साथ नहीं खेला, हैव आई नॉट प्लेड विद हिम। मैं उसके साथ क्यों खेला, व्हाई हैव आई प्लेड विद हिम। मैं उसके साथ क्यों नहीं खेला, व्हाई हैव आई नॉट प्लेड विद हिम। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करने हैं, पिछले टेंसेस की भी प्रैक्टिस करनी है साथ में, ठीक है। हर चीज को जोड़ते हुए चलना है, ऐसे नहीं कि जिस दिन जो क्लास देखी बस उसी की प्रैक्टिस, नहीं, पीछे का प्रीवियस जो भी प्रैक्टिस है वो भी आपको देखते हुए चलना है। क्लियर हो गई 6 सेंटेंस। आइए कुछ एग्जांपल देखें। जैसे पहले मैं इसमें ही बना देता हूं कुछ एग्जांपल। देखिए अब बात आती है खेलने की। अब मैंने इस खेलने को बात में बदल दूं तो, ठीक है, मैंने उसके साथ बात की है, तो बस कुछ नहीं करना, इस प्लेट को बदल देना है किसमें, बात करने में। तो क्या बना, आई हैव टॉक्ड विद हिम। तो इसलिए कह रहा था इसको याद करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है, और फिर इसी से मल्टीपल सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। जैसे आई है, वह कर दो भैया, वह उसके साथ खेला है, तो क्या कर देंगे, बस आई को किस में बदल दिया, ही में। ही के साथ क्या लगता है, हैज, तो बना दो ही हैज प्लेड विद हिम। क्लियर है ना। तो इस तरीके से चेंज करो, मल्टीपल सेंटेंस बनाओ, कॉपी में नहीं दिमाग में। कॉपी में बनाओगे तो कॉपी में ही बनाते रह जाओगे। प्रैक्टिस करा करो, बोलने की प्रैक्टिस करो, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने यंगर या एल्डर ब्रदर या सिस्टर के साथ प्रैक्टिस करो। उनसे कहो हिंदी बोल, मैं इंग्लिश बनाऊंगा। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। इन 6 सेंटेंस की आप स्क्रीनशॉट ले लो प्रैक्टिस करने के लिए, रात को सोते समय इसी की प्रैक्टिस करनी है अभी। और इसके बाद कुछ रूल्स हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट को डिफाइन करते हैं, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो, याद रहे ताकि आपको। बाकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें आप,
जो आपको इस वीडियो के ऊपर दिखाई दे रहा है उस पर जाके उसे सर्च करें और ज्वाइन कर लें, वही सारी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस कर ली तो कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, क्या तुमने उसे देखा है? तो एक चीज देखना, देखा आ रहा है ना, तो यही तो आइडेंटिटी है, आ है, ई है, ए, ठीक है। तो क्या आ रहा है इंटेरोगेटिव, यू के साथ क्या लगता है, अभी बताया था हैजम में से हैव, तो हैव पहले लगा दो, तो हैव यू, ठीक है। देखने की थर्ड फॉर्म सीन, किसे देखा है, उसे। नहीं पता वर्ब, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो आने वाली है उसे देख लेना, सारे डाउट क्लियर करा दूंगा वर्ब से रिलेटेड, क्या फर्स्ट है क्या सेकंड क्या थर्ड, वीडियो से सारे रिलेटेड जो भी डाउट आपके से क्लियर हो जाएंगे। तो अभी आप समझें इस चीज को, ठीक है। हैव यू सीन हिम, क्या तुमने उसे देखा है? मैंने उसे नहीं बुलाया है, मैंने उसे नहीं बुलाया है, तो क्या बनेगा, आई हैव नॉट इनवाइटेड हिम, ठीक है। और बनाइए, प्रैक्टिस करिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैं यहां नहीं बैठा हूं, तुमने उसे क्यों पीटा है? क्या तुमने उसे कुछ बताया है मेरे बारे में? मैंने यहां कुछ नहीं लिखा है, मम्मी ने तुम्हें ही क्यों बुलाया है? क्या तुमने उसे खाने को दिया है? मैं आज स्कूल नहीं गया हूं। क्या तुमने टीचर से मेरे बारे में कुछ कहा है? तो इस तरीके से आप मल्टीपल सेंटेंस बना सकते हैं, घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके, और ऐसी ही नई वीडियो आती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। और कमेंट जरूर करें अगर कोई डाउट है, और एक सेंटेंस बनाकर कमेंट में बताएं इसका क्या बनेगा, कि तुमने उसे कैमरा क्यों दिया है। जल्दी से जल्दी कमेंट में बताएं इसका क्या इंग्लिश में ट्रांसलेट होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।